जय माता दी आप सभी को। हर हर महादेव, जय श्री राम। डायन, एक शिष्य ने मुझसे पूछा है कमेंट में कि गुरुजी डायन को कैसे निकालें, डायन को कैसे निकालें, वो घर बर्बाद कर रही है। तो आप सभी को डायन निकालने के तरीके मैं बताऊंगा, और उससे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि डायन होती क्या है और ये किस प्रकार से आ जाती है और कैसे इसको निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो डायन क्या होती है पहले आप ये समझें। मान लिया जाए कि आपके अगल बगल कोई ऐसी औरत मर जाए जो औरत बहुत ही क्रूर टाइप की हो और गलत कार्य करती हो, या फिर वो एक औरत ऐसी होती है जिसके पेट में बच्चा होता है और वो ख़त्म हो जाती है, या फिर बच्चा पैदा होने के बाद अगर वो ख़त्म हो जाती है तो वो इतनी तगड़ी डायन बनती है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो औरत बहुत तगड़ी डायन बनती है, या फिर और भी औरतें डायन बन जाती हैं जो बड़ी बड़ी जो और भी बहुत सारी कई किस्म की औरतें होती हैं जो डायन का रूप ले लेती हैं मरने के बाद। या फिर ऐसा भी होता है कि आप कहीं गए गए हो, जैसे आप शमशान गए या फिर कुछ किसी डरावने जगह से आप गुजरे, तो वहाँ पे ऐसी डायनें होती हैं, या फिर कोई पेड़ है बड़ा सा, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो ऐसे पेड़ों पे डायनें उल्टा लटकी होती हैं। मतलब ये हमेशा उल्टा लटकती हैं डायन, और ये हमेशा नज़रें रखती हैं किसी ऐसे इंसान पे जो बिल्कुल नॉर्मल हो और इसके पुण्य थोड़ा अच्छे हों। जैसे आप अच्छे हो, नॉर्मल इंसान हो, ना आप गलत करते हो, ना गलत किसी का होने से आपको तकलीफ होती है। किसी का गलत हो जाता है तो उससे भी आपको दिक्कत होती है कि ये इंसान सही था, इसके साथ गलत हो गया। तो ऐसे इंसानों को डायनें देखती हैं पहले, फिर उनको परेशान करते हैं, या फिर आपके बच्चे को परेशान कर देंगी, या फिर आपके बेटी को परेशान कर देंगे। ऐसी बहुत सारी वो दिमाग लगाती हैं आपको परेशान करने के लिए। और अगर किसी तांत्रिक ने आपके घर पे भेज दिया, किसी तांत्रिक ने आपके घर में भेज दिया, तो वो पूरा घर नाश कर देती है। जब तांत्रिक भेजेगा तो आपके घर में किसी एक के ऊपर भेजेगा वो, लेकिन पूरे घर वालों के ऊपर उनका उसका प्रभाव होगा। जब घर में एंट्री करेगी वो, तो घर पूरा गंदा गंदा सा लगेगा। कितनी भी पूजा पाठ कर लो आप, वो तंत्र कटेगा नहीं, वो जाएगा नहीं। और जिस इंसान के ऊपर जो उसका असर होगा डायन का, तो वो इंसान पूरी तरह से बर्बाद होने लगेगा धीरे धीरे। घर में चिड़चिड़ापन हो जाएगा, पैसा आएगा तो रुकेगा नहीं, और आपके घर में लड़ाई होगा, झगड़े होंगे, भाई भाई में अनबन हो जाएगी, तो सब अलग अलग हो जाएंगे, और घर में कोई किसी की बातें नहीं मानेगा, सब अपने आप में ही मस्त रहेंगे। और गलत होता रहेगा घर में तो सबको अच्छा लगेगा, सही होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। जब डायन का प्रभाव होता है तब ऐसा होता है, क्योंकि डायन जब आती है तो अपने साथ अन्य और सभी डायनों को लेकर आती है, अन्य सभी वो मसान को लेकर आ जाती है। ऐसे बहुत सारी शक्तियों को वो गठबंधन करके उस सबको साथ में लेकर आती है आपको बर्बाद करने के लिए। ठीक है, तो डायने कई प्रकार से होती हैं और कई प्रकार से आपके घर में वो आ भी सकती है। ठीक है, तो ये हो गया डायन। अब मैं बताता हूँ इसको निकालने का तरीका। मान लिया जाए कि किसी के ऊपर डायन है, या फिर आपके घर में डायन है, तो मैंने एक टोटका दिया था जो 4 शनिवार करने थे। ठीक है, इस टोटके से आप पूरे घर को पहले साफ करेंगे। ठीक है, वो टोटका अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में सर्च कर लेना, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो उसको आप देख कर 4 शनिवार उसको आप करें पहले। 4 शनिवार करने के बाद फिर आपको ये टोटका अपने घर में करना है। कौन सा टोटका, ये भी पहले आप सुने ढंग से। ठीक है, जिस इंसान के ऊपर ज़्यादा प्रभाव हो, मतलब आपके घर में कोई ऐसा इंसान होगा जो ज़्यादा प्रभावित होगा उस चीज़ों से, तो करना क्या है आपको, 1 मीटर आपको काला कपड़ा लाना है। 1 मीटर हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1 मीटर काला कपड़ा आपको लेना है, उसमें एक नारियल रखना है, उसमें 2 नींबू रखने हैं, 2 जायफल रखने हैं, और आपको 1 बोतल दारू रखना है, 1 लड्डू रखना है। ठीक है, थोड़ा सा कपूर आपको रख देना है, और थोड़ा सिंदूर उसमें आपको रख देना है। और करना क्या है, नारियल पे आपको 3 टीके लगाने हैं, सिंदूर के 2 टीके हल्दी के लगाने हैं आपको नारियल पे। नारियल पानी वाला रहेगा। ठीक है, इसको रखने के बाद फिर
जायफल हो गया आपका, नींबू हो गया, कपूर हो गया, 7 लौंग भी रख देना, लड्डू हो गया, नारियल हो गया, ठीक है, कपड़ा हो गया। इसको उसी कपड़े में, काले कपड़े में बांध करके आपको फिर जिस इंसान के ऊपर ज़्यादा प्रभावित होगा, जो इंसान आपके घर में, उसके ऊपर से आपको उतारा करना है। कैसे उतारा करना है ये भी आप समझें। मैंने सदा सर्वदा आपको बताया है कि शमशान महाकाली जो है वो बहुत ही अच्छी माता है और हमारे कार्यों को हमेशा फटाफट कर देती हैं। जैसे मान लिया जाए कोई डायन आपके ऊपर है तो उसमें भी शमशान महाकाली उसका आसानी से काट कर सकती हैं। मसान आ गया तो शमशान महाकाली उसका आसानी से काट कर सकती हैं, क्योंकि शमशान की महाकाली हैं वो। मतलब हमारी जगत जननी माता है, ठीक है, आदि शक्ति परमेश्वरी हैं माता शमशान महाकाली। ये दुर्गा माता की ही रूप है, माता काली की ही रूप है। तो मैंने हमेशा से आपको बोला है कि किसी एक शक्ति को पूजना चाहिए आपको, तभी आप ये सब काम बड़े आसानी से कर सकते हो। अगर किसी शक्ति को भोग नहीं देते हो तो वो शक्ति काम तो आपका कर देती हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको आराम होता है, उसके बाद फिर से आपको दिक्कत परेशानियाँ वही हो जाती है। तो इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि आप मुझसे मार्गदर्शन ले लो, किस प्रकार से पूजा पाठ करनी है, इस सब तरीके आपको हम बताएंगे। और फिर आप कोई भी टोटका करोगे, कोई भी परेशानी आपके घर में कोई तांत्रिक नहीं कर पाएगा, कोई पड़ोसी नहीं कर पाएगा, कोई आपका और भी जो कोई जलने वाला है, दुश्मन है, वो कुछ भी आपका नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो करना क्या है, आपको उस पोटली को उठाना है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इंसान होगा आपके घर में, उसी को बैठाना है। और ये टोटका आपको शनिवार को करना है। ये टोटका जो पोटली उठाओगे उसके ऊपर से घुमाओगे, ये टोटका शनिवार का है। इसको शनिवार को आपको करना है रात्रि में। उस इंसान को बैठाओगे और बैठाने के बाद आपको ओम श्री शमशान महाकालिकाय नमः मंत्र है, ओम श्री शमशान महाकालिकाय नमः क्लॉक वाइज आपको उतारा करना है। जिस प्रकार से सूरज घूमता है उस प्रकार से आपको बैठा के उसके ऊपर से उतारा करना है, ओम श्री शमशान महाकालिकाय नमः। और इस पोटली को ले जाके आपको रखना है। उस पोटली के अंदर 2 अंडे भी रखने हैं। अंडा मैं भूल गया था बताना, वो भी ध्यान में रखना। सामग्री में 2 अंडे भी रख लेना आप, ठीक है, 2 अंडे भी जरूर रखना है आपको। और फिर दारू जो है, हाँ, एक दारू भी आपको रखना है, उसमें दारू भी रखना है। अंडे दारू भी उसमें रख लेना आप पोटली में, फिर उसको उतारा करना आप, ठीक है। नारियल हो गया, अंडा हो गया, दारू हो गया, लौंग हो गया, जायफल हो गया, कपूर हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, और सिंदूर उसमें डालना है। और जो है नारियल, उस पर आपको टीके जरूर लगाने हैं, 2 टीके हल्दी के, 3 टीके सिंदूर के आपको लगाने हैं। फिर ऊपर से, उसके ऊपर से उतारा करना है ओम श्री शमशान महाकालिकाय नमः, 7 बार उतारा करना है। और इसको ले जाके आपको किसी चौराहे पे रखना है। अगर चौराहा नहीं है तो कोई झाड़ी होगा आपके उधर, या फिर कोई बड़ा जंगल जैसा होगा, या फिर कोई बगीचा होगा, वहाँ पे आपको रात्रि में जाना है और इसको वहाँ पर रखना है। रखने के बाद आपको जो उसमें शराब आपने रखा है, देसी शराब रखना है, उसमें आपको देसी शराब रखना है। वो जो सफ़ेद वाला आता है ना, देसी शराब, 200 ग्राम का कम से कम होना चाहिए। उसको आपको उसमें से निकालना है। और निकालने के बाद आपको वहीं पर ओम श्री शमशान महाकालिकाय नमः नाम से बोलते हैं, उसको खोल करके, तोड़ करके वहाँ पर आपको गिरा देना है, ठीक है। फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और सीधे अपने घर पे चले जाना। हाथ पैर मुंह धुल के आपको फ्रेश हो जाना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा कपूर आपको जलाना है और ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाना बोलते हैं आपको पूरे घर में दिखा देना है। 5 अगरबत्ती शमशान महाकाली, 5 अगरबत्ती दुर्गा माता, बजरंगबली, भैरव बाबा के नाम से आपको जला देना है। पूरी तरह से आपका घर एक मंदिर जैसा हो जाएगा और कोई भी टेंशन आपको नहीं होगी। जो डायन आई होगी वो भी बंध जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। पूरी तरह से आप अच्छे हो जाओगे। तो ये तरीका है निकालने का और ये तरीका है आपको अच्छा करने का, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे और अगर कुछ समझ में नहीं आया है आपको तो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव, जय श्री राम।